Hello friends, welcome to my channel Shrita's Tuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6 chapter number 5 that is major domain of earth. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले 4 major domains of earth that are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. We all know that earth is the only planet which has life forms. Why? Because the life sustaining elements that is land, water, air are present on earth, and hence surface of earth is a complex zone in which all three main component of environment. Which are these three main component of environment? Land, water, air, जिन्हें हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं, वो एक दूसरे से मीट ओवरलैप और इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करते हैं और एक अनदर स्पीयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। और हम इन चारों डोमेन की इस चैप्टर में अच्छे से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। क्वेश्चन केम देन, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर ये जो वर्ड है ये बना है ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब होता है स्टोन। सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव is called lithosphere, and it comprises rocks of earth crust and thin layer of soil. This soil contain nutrient element which help to sustain organism. So it is one of the very important domain of earth which support the life forms. अर्थ का जो सरफेस है उसका दो डिवीजन में हम पढ़ाई कर सकते हैं। दैट इज लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट की पढ़ाई हम आगे लिथोस्फीयर में ही कंटिन्यू करेंगे। पहले हम ओशियन बेसिन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। ऑल ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड with one another, and hence the level of sea water remains same everywhere, and that's why it has application. And what is that application? The elevation of land, that is height of particular area, is measured from level of sea, and this level of sea is taken as 0, and from that point we measure the height of particular region or particular mountain etc. अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। आप सबको माउंट एवरेस्ट के बारे में पता ही होगा, विच इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑन अ प्लैनेट अर्थ, और उसकी हाइट है अबाउट 8,848 मीटर अबोव सी लेवल। बट इसके अपोजिट एक ग्रेटेस्ट डेप्थ का जो पॉइंट है हमारे अर्थ का वो है मारियाना ट्रेंच, और उसकी जो हाइट है वो है 11,022 मीटर। और ये जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है ये आता है पैसिफिक ओशियन में। अगर आप इन फिगर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि अर्थ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उससे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट की हाइट है। सो इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब जो ये बचेंद्री पाल है ये है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की थी। अब लिथोस्फीयर टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो लैंडमास का पोर्शन होता है वो लिथोस्फीयर में आता है। तो जो अर्थ पे जो सभी लैंडमास है वो दैट आर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर एंड इट कंस्टिट्यूट कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ। तो हम अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी एक एक करके जानकारी लेते हैं। कॉन्टिनेंट आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ऑन द अर्थ देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट दैट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सबसे पहले आता है एशिया। Asia is the largest continent and it covers about 1/3 of total land area of Earth and it lies in Eastern Hemisphere. Tropic of Cancer passes through this continent and this Asia, that is Asia continent, is separated from Europe by Ural Mountains on west side. हम इसे मैप में देखें तो Asia is the largest continent on earth and it occupies how much area? 1/3 of the earth. और ये जो एशिया है इसमें से कौन पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं इंडिया से भी पास हो रहा है। और यहाँ आती है हमारी यूराल माउंटेन रेंज जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है।
और ये जो प्राइम मेरिडियन पास होती है 0 डिग्री से, ये हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो एशिया है वो आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एंड सेकेंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया एंड इट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया। आर्कटिक सर्कल passes through it and it is bound by water bodies on 3 sides। ये है यूरोप कॉन्टिनेंट और ये है एशिया के वेस्ट साइड में, और यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है यूरोप से। और ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो कितने साइड से वाटर से सराउंडेड है? 3 साइड से, 1 2 3। यहाँ पे है हमारा आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशियन, और ये जो है इसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। और ये जो रीजन आता है कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया, इस रीजन को यूरेशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट and large part of this continent lies in northern hemisphere, and it is the only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn all three passes. World's largest hot desert that is Sahara Desert also located in continent Africa, and world's longest river that is Nile River also flows through Africa, and this continent Africa is bound by all sides by oceans and seas. This is continent Africa, and this is only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. This is continent in which hottest desert that is Sahara Desert present, and Africa is the continent which is bound by all sides by water of ocean or sea. That is from this side Atlantic Ocean, here Mediterranean Sea, here Southern Ocean and here Red Sea. अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट and it is linked to South America by the very narrow strip of land, and this narrow strip of land is also called Isthmus of Panama. This North America lies in northern and eastern hemisphere of Earth, and there are 3 oceans which surround the North America. आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये है कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दैट इज दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर और उसके नॉर्थ में आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन उसके वेस्टर्न साइड पे आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा नॉर्थ अमेरिका कहाँ आता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये 1 2 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है। दैट इज पैसिफिक ओशियन here Arctic Ocean and here Atlantic Ocean, and this is the narrow strip of land which join North America continent to South America continent, and this small joint of land is also called isthmus, and this is the Isthmus of Panama. अब आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका lies mostly in southern hemisphere, and Andes mountain range that is world's longest mountain range lies in this South America continent, and world's largest river that is Amazon river also flows through South America. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये है हमारा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, और ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दैट इज एंडेस माउंटेन रेंज विच लाइज इन साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो आता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में। देन नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। Australia is the smallest continent and it lies entirely in southern hemisphere. It is surrounded on all sides by ocean and seas, and hence it is also called island continent. This is Australia, and this is surrounded by a water body on all sides, hence it is also called as island continent, and it is the smallest continent on our earth. Then next is Antarctica. Antarctica is the continent which completely lies in southern hemisphere. It is the huge continent and lies on south pole of earth. It is located in polar region and hence covered with the thick sheet of ice permanently.
There is a no permanent settlement of humans, but there are some research stations of different countries. India also has research station on Antarctica, and the name of that research station are Maitri and Dakshin Gangotri. This is important. Maitri and Dakshin Gangotri are two important research stations of India on अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में। दिस इज द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वेयर देयर इज नो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर आर ओनली रिसर्च स्टेशन। अब हमने जो ये कॉन्टिनेंट की जानकारी ली ये आती है हमारे लिथोस्फीयर में। अब हम जानते हैं अर्थ के नेक्स्ट डोमेन दैट इज हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रो मीन्स वाटर। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। वाई? Because 71% portion of earth is covered with the water, and this water we calculate in all its form, that is either running water in river, ocean, lakes, ice in the glaciers, underground water, and also water vapor in the atmosphere. All these comprises water, and it is calculated in this 71%, and remaining 29% is land area on the earth, and hence our earth is called blue planet because majority of area is covered with the water. But इस वाटर में भी जो ओशियन वाटर है वो है 97%, तो फ्रेश वाटर कितना रह गया? खाली 3%। hence the ocean, that is 97% of earth's water is covered with the ocean, and the rest is fresh water, and this fresh water lies where? In ice sheets, glaciers, and underground, and which is the very smallest percentage, and hence despite being a blue planet we face sometime shortage of water, and these oceans are part of hydrosphere. जैसे continent are the part of lithosphere, ocean are the part of hydrosphere. अब हम oceans की अच्छे से जानकारी लेते हैं। The major part of hydrosphere and they are interconnected. Hence, ocean are the major part of hydrosphere and all oceans are interconnected. अब हम ये क्या यहाँ एक न्यू टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रेट। व्हाट इज स्ट्रेट? जैसे हमने इस्तमस के केस में देखा था, वहाँ पे एक छोटा सा पैच रहता है लैंड का जो दो बड़े लैंड मास को ज्वाइन करता है, उसे हम इस्तमस कहते हैं। तो स्ट्रेट के बारे में ये है छोटा सा वाटर का पैसेज जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। सो व्हाट इज स्ट्रेट? Strait is the narrow passage of water which connect two large water body like sea and ocean. For example, Palk Strait, where it is? It is between India and Sri Lanka. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये है हमारा इंडिया और ये यहाँ श्रीलंका, और ये है एक वाटर बॉडी दैट इज इंडियन ओशियन, और ये एक वाटर बॉडी दैट इज बे ऑफ बंगाल। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली यहाँ पे एक छोटी वाटर बॉडी जिसे हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। On our earth there are 5 major oceans, and the name of that oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. अब जो ये Pacific Ocean है, this is the largest ocean and it cover about 1/3 of the earth. Atlantic Ocean is second largest ocean and it is the S shape, that is this one. This is Atlantic Ocean, and this Atlantic Ocean forms indented coastline which is very helpful in the commerce of that particular country, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। Indian Ocean, it is the triangular shape and it is the only ocean which is named after country, that is our India. Southern Ocean and Arctic Ocean, हमने अभी पढ़ा कि अटलांटिक ओशन है जिस उसका कोस्टलाइन ये बहुत इंडेंटेड है, और उससे क्या होता है, ये इंडेंटेड और इरेगुलर होने की वजह से नेचुरल हार्बर को आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है, और इसीलिए उधर पोर्ट का डेवलपमेंट करना इजी हो जाता है। और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन एंड इट लाइज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। सो इट इज़ वेरी बिजिएस्ट ओशियन ऑन आवर अर्थ through point of view of commerce, and it has very indented coastline which is very helpful in the port construction. जिस तरह हमने पढ़ा कि पाल्क स्ट्रेट जो बिटवीन इंडिया और श्रीलंका है, जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, वैसे ही एक है बेरिंग स्ट्रेट जो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब हम जानते हैं अर्थ के तीसरे स्फीयर के बारे में, दैट इज एटमॉस्फेयर।
आपको नाम से ही पता चला हुआ, इट इज़ रिलेटेड टू एयर. सो our earth is surrounded by layer of gas and this is called atmosphere, and this atmosphere is nothing but the thin blanket of air, and this thin blanket of air is very important and integral aspect of our planet. Why? Because it provide air that we breathe. It protect from harmful effect of sun's ray. It also extend up to height of 1600 kilometer, and which is divided into 5 layers based on composition of that particular air, temperature of that particular air, or properties of that layer. And what are these 5 layers of atmosphere? Troposphere, उसके ऊपर stratosphere, then next mesosphere, then next thermosphere, and last one is exosphere. इस तरह से आप इस फिगर में भी देख सकते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ये हमारा अर्थ का सरफेस, इसके ऊपर ये फर्स्ट लेयर आता है ट्रोपोस्फियर, उसके अब आता है स्ट्रेटोस्फियर जहाँ हमारा ओजोन लेयर भी है इसी स्ट्रेटोस्फियर में, उसके ऊपर है मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फियर. एंड ऑल दीज लेयर्स कॉम्प्राइज एटमॉस्फियर. In the atmosphere of our air, the major gas is nitrogen, which is about 78%, and next is oxygen, which is about 21%, and all remaining gases are only 1%. अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा जानते हैं. CO2, that is carbon dioxide. It is present minute amount, but it is very important. Why? Because it absorbs heat radiated by earth and keep our planet warm, which is very essential for the growth of plants. हम जब अर्थ का एटमॉस्फेयर देखते हैं तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम कम हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर हाइट में बढ़ते रहेंगे. सो that is why climbers experience problem in breathing due to decrease in density, and they have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at a higher latitude. जिस तरह एयर की डेंसिटी कम होती है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, उसी तरह टेम्परेचर भी कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं. इसीलिए हम जब माउंटेन पिक्स के माउंटेनस रीजन में जाते हैं तो वहाँ एयर हमें सराउंडिंग एरिया से थोड़ी ठंडी मिलती है. द एटमॉस्फेयर exerts pressure on earth and which varies from place to place. When air move from high pressure to low pressure, this is called wind. So this is all about the atmosphere, that is third domain. Now last domain, that is biosphere. Biosphere is also one of the important domain of earth, and this is the domain of life. It is the narrow zone of contact between land, water, and air. And biosphere is the zone where life exists. That is several organism, microorganism, bacteria, and up to huge mammals all are comprising biosphere. And these all living organisms including humans are linked to each other, and they are also very essential for one another for the survival of each other. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं ये है हमारा एटमॉस्फियर जहाँ पे क्लाउड्स, रेन ये सब है. ये है लिथोस्फियर जहाँ पे माउंटेन्स, लैंड एरिया जहाँ पे सेटलमेंट बनाई है ये सब आता है. ये है हमारा हाइड्रोस्फियर जिसमें आती है रिवर्स, पॉन्ड, और ये तीनों स्फीयर ऑफ अर्थ दैट इज एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर ये एक ऐसा नैरो जोन बनाते हैं जहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अपना खुद का गुजारा करते हैं. दैट इज दे सपोर्ट द डिफरेंट लाइफ फॉर्म फ्रॉम ह्यूज मैमल्स टू बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, etc. So it is very essential for each one's survival to this interaction of atmosphere, lithosphere and hydrosphere for sustenance of biosphere, and these are major 4 domains of earth. And due to these major 4 domains of earth, our planet earth support different kind of life forms, and this is the uniqueness of our earth. 3 domain of earth interact with each other and also affect each other. How?
When we cut forest for fulfilling our need of wood or clear land for agriculture, it also leads to removal of soil from the slopes of land, and sometimes it also causes natural calamities like submergence of land, earthquake, tsunami. Though earthquake and tsunami are natural calamities, but there are some effects, there are some reasons where humans are also responsible for these things. And this is are the activity like cutting forest, clearing land, which can change the earth surface and which damage the other forms of life. अब हम ये सब तो देखते हैं कि फॉरेस्ट का कटिंग हो रहा है, लैंड का क्लियरिंग हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, उसी के साथ जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, वो भी बहुत हार्मफुल है हमारे लाइफ फॉर्म को. दैट इज पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, thermal power plant, industries, all these leads to emission of harmful gases like carbon monoxide, carbon dioxide, and all these leads to increasing global temperature, which is all we call global warming. And this global warming also creates new problem for these life forms and make the life sustenance very difficult. So what we need to do, we need to limit the use of resources and maintain the balance of nature between these three domains, that is lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. So we complete this chapter. Now let's see the small quiz. The first question: the mountain range that separates Europe from Asia is Ural mountain range. The continent of North America is linked to South America by isthmus, and it is also called an isthmus of Panama. The major constituent of atmosphere by percent is nitrogen, which is about 78%. Then the domain of earth consisting of solid rock is called lithosphere. Atmosphere is about air and hydrosphere is about water. Which is the largest continent? Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. Africa is second largest continent. The deepest point on earth is Mariana Trench and it lies in Pacific Ocean. Indian Ocean is named after a country. The biosphere is narrow contact zone of land, water, and air that supports life. The continent Europe and Asia together are known as Eurasia. The highest mountain peak on earth is Mount Everest, and which is about 8,848 meter. So we complete this chapter. Thank you for watching.